हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का अक्टूबर माह का मासिक जांच परीक्षा, जिसका विषय है बायोलॉजी। इसमें बच्चों आपके समय दिया जाएगा 2 घंटा और पूर्णांक है 40। तो बच्चों इसके सभी सवालों को हम देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियोज़ में। ये सभी सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे, उसमें इससे सवाल बनने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों चलिए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ठीक है बच्चों, अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? आपके ऑप्शंस है मुखगुहा, कूटपाद, रसधानी, रिक्तिका। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूटपाद। कूटपाद इसका सही जवाब है। बच्चों हमारा दूसरा सवाल है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? आपके ऑप्शंस है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या डी लवणीय। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, अम्लीय। ऑप्शंस नंबर ए इसका सही जवाब है, अम्लीय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, टाइलिन। टाइलिन इसका सही जवाब है, ऑप्शंस नंबर बी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। बच्चों हमारा चौथा सवाल है कि ग्लूकोज को पाइरूवेट में परिवर्तन कहाँ होता है? बच्चों आपके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव या अंतःद्रव्य जालिका में। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शंस नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शंस नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कणिका या फिर ऑप्शंस नंबर डी प्लेटलेटस। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही मानव में श्वसन वर्णक का कार्य होता है। बच्चों हमारा छठा सवाल है कि पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? आपके ऑप्शंस है दाया अलिंद, ऑप्शंस बी बाया निलय, ऑप्शन सी बाया अलिंद, ऑप्शन डी दाया निलय। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, दाया अलिंद। दाया अलिंद इसका सही जवाब है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर? ऑप्शन से है 80/120, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 100/70, ऑप्शन डी 70/100। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाता है 120/80 यानी 120/80 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बच्चों, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं आरबीसी, ऑप्शंस बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेटस, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी प्लेटलेटस। 9वां सवाल है हमारा बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी नेफ्रेडिया, डी अपोहन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल में बच्चों कहा जा रहा है कि जो चित्र है आपका, इस चित्र में डी क्या दर्शा रहा है? ये वाला डी आपको बताना है कि बच्चों ये डी जो है इस किसको दर्शा रहा है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी रंध्र। रंध्र को ये दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ये सभी जो इतने भी सवाल आपको कराए गए ये सभी ऑब्जेक्टिव थे। तो चलिए अब हम अपने सब्जेक्टिव पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है बी सेक्शन जो है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, अब सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको
20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है बच्चों, इसके सभी सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला सवाल है आपका, जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों में वहन में क्या अंतर है। दूसरा है आपका, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तीसरा है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करना है। चौथा है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल था उसमें जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ये हमारा पहला सवाल था। चलिए इसके जवाब को देख लेते हैं। जाइलम निर्जीव ऊतक है। जाइलम क्या है बच्चों, निर्जीव ऊतक है। ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाता है। यह ऊपर की ओर गति करता है। ये आपका जाइलम का हो गया। चलिए बच्चों फ्लोएम को देख लेते हैं। फ्लोएम एक सजीव ऊतक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। यह नीचे की तरफ गति करता है। ये आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम में अंतर बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक पे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारा नेक्स्ट सवाल है बच्चों, था हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसके जवाब होगा बच्चों, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर। आप इसे अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल था, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करना है। इसका जवाब हो जाएगा बच्चों, पौधों में हरे पत्ते सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल तथा खनिज लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चौथा सवाल है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है। इसका जवाब हो जाएगा, चलिए अगला सवाल है हमारा, वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है बच्चों, तो इसके जवाब को देख लेते हैं कि पौधों में पत्तियों के क्षेत्रों के मतलब कि पत्तियों के जो रंध्र होता है ना, जो छोटे छोटे ये होते हैं, उससे जलवाष्प के रूप में जल बाहर निकलते हैं। निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। यह जल के अवशोषण को नियमित करता है। ज़्यादा जल हो जाने पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाहर निकाल देता है तथा पौधों में तापमान संतुलित करके रखता है। ठीक है बच्चों, सेक्शन सी में चलते हैं बच्चों। सेक्शन सी में पहला सवाल देखिए क्या है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करना है, यह क्यों आवश्यक है। चलिए इसके जवाब को देख लेते हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। ठीक है बच्चों, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा ऑक्सीजन जनित और ऑक्सीजन अजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। यानी कि ऐसे रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं और ऐसे रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिले हुए होते, उन दोनों का आपस में मिलने से रोकता है। क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षता पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे पूर्ण होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण होगा, पूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण तंत्र लाभदायक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया उस जीवधारियों में पाई जाती है, ज़्यादातर पौधे और जंतुओं में। नेक्स्ट है हमारा अवायवीय श्वसन। यह श्वसन
यहाँ पे शोषण होगा बच्चों, शोषण नहीं होगा, शोषण होगा, शोषण। यह शोषण, ये वाला शोषण आपको यहाँ पे लिखना है। यह शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन पूर्ण विखंडित नहीं होता है। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया निम्न जिम्मेदारियों में होता है।